अभिनंदन, उनके मंत्री वैष्णव जी का अभिनंदन, डीआरएम साहब, रेल के एडमिनिस्ट्रेशन का अभिनंदन। ये ट्रेन गरीबों के लिए है। मंत्री की हरी झंडी दिखाने के बाद इसी प्रकार से बिहार के विकास में इतनी वंदे भारत चली, अमृत भारत चल रही है, सड़कें बन रही हैं, गंगा जी पर पुल बन रहा है। राहुल गांधी को ये मालूम करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि वाड्रा साहब इतना अधिक जमीन कहां से प्राप्त कर लिए। ये भी सरकार है, रेलवे का काम ईमानदारी से होता है। एक वो भी सरकार थी, क्या जमीन दो नौकरी लो, तो सफर तो करना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए आज एक दिवसीय दौरा है जहां पर मोतिहारी पहुंचे हैं पीएम मोदी, और ऐसे में हरी झंडी दिखाकर वर्चुअली उन्होंने अमृत भारत एक्सप्रेस को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से रवाना किया है। ऐसे में बिहार वासियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज एक नया सौगात दे रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से पीएम मोदी का बिहार दौरा है और कहीं ना कहीं एक नया बड़ा सौगात उन्होंने दिया है। इसको देखते हुए देखिए कई सारी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है और इसके साथ ही जो अमृत भारत एक्सप्रेस है उसको हरी झंडी दिखाकर वर्चुअली माध्यम से उन्होंने पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से रवाना किया। ऐसे में तस्वीर आपको दिखा रहे पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल की, जहां पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद और साथ ही भाजपा सांसद विवेक ठाकुर आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। दोनों के हाथों में हरी झंडी होगी। दोनों ने कहीं ना कहीं पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से देखिए हरी झंडी दिखाई है। ऐसे में जो अमृत भारत एक्सप्रेस उसको रवाना किया है। वंदे भारत के बाद देखिए अमृत भारत एक बड़ा सौगात है। कम किराए में लोग इसका सफ़र कर पाएंगे पटना से नई दिल्ली के लिए। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो है कहीं ना कहीं आज देखिए दिन शुक्रवार है और इसको देखते हुए उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी से इस ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। हालांकि शुक्रवार को यह उद्घाटन स्पेशल बनकर चलेगी। इसके बाद 31 जुलाई से इसका नियमित परिचालन शुरू होगा। ऐसे में 1 तारीख से यानी कि 1 अगस्त से लोग इसका सफर कर पाएंगे। ट्रेन नंबर 22-361 राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस 31 जुलाई से रोजाना चलेगी। वही नई दिल्ली से इसका नियमित परिचालन 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। गुरुवार को इस ट्रेन का सफल ट्रायल देखिए कहीं ना कहीं पटना जंक्शन से किया गया था। इसको देखते हुए तमाम अनेक समय तय किए गए और कहीं ना कहीं देखा गया कि किस तरीके से ट्रेन का जो परिचालन है वो हो रहा है। ऐसे में देखिए आज पटना से कहीं ना कहीं तमाम अनेक जगहों पर लोग जा सकेंगे। इसको देखते हुए फिलहाल अमृत भारत एक्सप्रेस को पटना से दिल्ली के लिए रवाना किया गया है ट्रायल को देखते हुए, और ऐसे में 1 तारीख से लोग इसका सफ़र कर पाएंगे। पटना से नई दिल्ली के बीच नई अमृत भारत ट्रेन की बुकिंग जो है गुरुवार से तेज़ी से कर दी गई है और इसको देखते हुए लोग लगातार जो है टिकट बुक कर रहे हैं। दोपहर में जैसे ही सर्वर खुला तेज़ी से बुकिंग शुरू हो गई। इस ट्रेन में कुल 559 स्लीपर के बर्थ हैं। पटना से दिल्ली के लिए इस को देखते हुए तमाम अनेक किराए तय किए गए हैं। तो वहीं 560 रुपये जो है कहीं ना कहीं किराए तय किए गए। पटना से आरा के लिए 165, तो वहीं बक्सर से तमाम अनेक जगहों पर जाने के लिए जो किराए हैं वो कहीं ना कहीं तय किए गए हैं। ऐसे में यह ट्रेन जो है पूरी तरह गैर वातानुकूलित बताई जाती है। इसके आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन है जो पुश पुल तकनीक से ट्रेन की स्पीड को बढ़ाएगा। इसको देखते हुए देखिए तमाम अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से दी गई है। कह सकते हैं कि तमाम अनेक सुविधाएं जो है जो आम ट्रेनों में नहीं होती है वो कहीं ना कहीं इसमें है। कम किराए में लोग जो है इसका सफ़र कर सकेंगे। गाड़ी संख्या जो है 22-361 राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस देखिए कहीं ना कहीं 31 जुलाई से रोजाना शाम 7:45 बजे खुलकर पटना जंक्शन 8:23 बजे पहुंचेगी। तो वहीं 8:54 में दानापुर, तो वहीं आरा देखा जाए तो उसके बाद 9:38 में कहीं ना कहीं पहुंचेगी। इसको देखते हुए देखिए जो वंदे भारत ट्रेन है तमाम अनेक जगहों पर होकर गुजरेगी, जिसके बाद दिल्ली पहुंचेगी। इसको देखते हुए राजेंद्र नगर टर्मिनल जो है कहीं ना कहीं पहुंचेगी दिल्ली से, जब दिल्ली से खुलेगी। तो देखिए बिहार वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए बड़ा सौगात कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने दिया है। इसके साथ ही सड़क से लेकर पुल पुलिया और तमाम अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया है। ऐसे में जो पटना साहिब के सांसद है रविशंकर प्रसाद पीएम मोदी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी के द्वारा जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं इसको लेकर भी अपनी बातें रखते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री व पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद, सुनवाते हैं। रेल विभाग का अभिनंदन, उनके मंत्री वैष्णव जी का अभिनंदन, डीआरएम साहब, रेल के एडमिनिस्ट्रेशन का अभिनंदन। ये ट्रेन गरीबों के लिए है। मात्र 550 रुपया में आप रिजर्व में दिल्ली पहुंच जाते हैं।
और उससे भी कम में आप नॉन रिजर्व में पहुंच जाते हैं। ऐसी ट्रेन पटना से चले हम लोग की बहुत ख्वाहिश थी। ये ट्रेन रोज चलने वाली है और हमारा परम सौभाग्य है कि विवेक जी मेरे साथ हैं। हम दोनों ने मिलकर यहाँ हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री की हरी झंडी दिखाने के बाद इसी प्रकार से बिहार के विकास में इतनी वंदे भारत चली, अमृत भारत चल रही है, सड़कें बन रही हैं, गंगा जी पर पुल बन रहा है, पटना का हवाई अड्डा बन गया, बिहटा बन रहा है, पूर्णिया बन रहा है। तो विकास देखने वाले देखें कि डबल इंजन की सरकार कैसे विकास करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। ऐसा है, राहुल गांधी को ये मालूम करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि वाड्रा साहब इतना अधिक जमीन कहां से प्राप्त कर लिए। क्या उस समय की कांग्रेस सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान की सरकार समर्थन कर रही थी और किसानों की जमीन दबाव में खरीदवाई जा रही थी ताकि उनका विस्तार हो। ये सब रिकॉर्ड की बात है, कोई छुपाने की बात नहीं है। जॉब मामले में लालू को राहत नहीं मिली। अब यही देखिए, एक ये भी सरकार है, रेलवे का काम ईमानदारी से होता है, एक वो भी सरकार थी। क्या जमीन दो, नौकरी लो, तो सफर तो करना पड़ेगा ना। धन्यवाद। राहुल गांधी का मामला है। तो आपने सुन लिया, रविशंकर प्रसाद थे। वहीं रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया है। इसके साथ ही जमकर निशाने पे लेते हुए नजर आ रहे थे राहुल गांधी को रविशंकर प्रसाद। ऐसे में प्रियंका वाड्रा को लेकर जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।